दोस्तों, जब जीवन में कठिनाई आती है ना, उस समय आदमी को धैर्य धारण करना बहुत ज़रूरी है। धैर्य रहेगा ना, आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, अपनी कठिनाइयों का सामना करके आगे निकल जाएंगे। अगर धैर्य नहीं है तो बड़े मुश्किल में फंसेंगे सर। इस पर एक छोटी सी प्रस्तुति। एक समय सर, एक सन्यासी थे। तो उनके जो शिष्य थे, उस सन्यासी को मालिश कर रहे थे सर। सन्यासी को मालिश कर रहे थे उनका शिष्य। तो उनके पीठ को जो मालिश करते करते उस शिष्य ने कहा उनसे, कहा, भगवान, आपके भीतर भगवान की मूर्ति है ही नहीं। आपके भीतर भगवान की मूर्ति ही नहीं है। वो तेल मालिश करते करते उसने सन्यासी से पूछा, आप कि आपके अंदर भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं है। वो गुरु सुने सर, बहुत गुस्सा आया, क्रोध आ गया। निश्चित ही वो शब्द उनके लिए वो शिष्य ने कहा था, लेकिन इतने सुंदर शरीर को उसने मंदिर कहा था। गुरु को क्रोध देखकर वो युवक हंसने लगा। हंसना ऐसा था कि कोई उसे जलती आग पर जिसे घी डाल दे, ऐसा काम किया। गुरु ने उसे आश्रम से अलग कर दिया। नहीं, तुम ठीक नहीं हो, तुम आश्रम से अलग रहो। एक सुबह जब गुरु अपने धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, तो युवक अनायास वहां आकर बैठ गया और बैठा रहा। गुरु पढ़ते रहे। तभी एक जंगली मधुमक्खी उस कक्ष में आकर विराजमान हुई। बाहर जाने का मार्ग वो खोज रही थी, लेकिन द्वार तो खुला था, लेकिन वही द्वार जिसके भीतर से आई है, पर वह बिल्कुल अंधी होकर खिड़की की तरफ निकल रही थी और उस से निकलने की चेष्टा कर रही थी। उसकी भन भन की आवाज़ जो आ रही थी, पूरे मंदिर में सन्नाटे में गूंज रही थी, भन भन की आवाज़। उस युवक ने खड़े होकर उस मधुमक्खी से कहा, अरे ना समझ, वह द्वार नहीं है, दीवार है। रुक, पीछे देख, जहाँ तेरा आना हुआ वही द्वार है जाने का। जहाँ से आई है वही द्वार है। मधुमक्खी ने तो नहीं, पर गुरु के ये शब्द अवश्य सुने। उन्हें द्वार मिल गया सर, गुरु जी को। गुरु ने युवक की आंखों में पहली बार देखा, और वह नहीं जो उसके शिष्य था, वे आंखें दूसरी थी। उन्होंने उस दिन जाना ये कोई साधारण शिष्य नहीं है। जो ये तरह का बोला, कोई साधारण शिष्य नहीं है। गुरु ने कहा कि मैं आज जान पाया कि मेरा मंदिर भगवान से खाली है। मैं आज तक दीवार से ही सिर मारता रहा और मुझे द्वार नहीं मिला, लेकिन अब द्वार पाने के लिए मैं क्या करूं? मेरा मंदिर भगवान से खाली न रहे, मैं क्या करूं? युवक ने कहा, अगर गुरुजी, अगर भगवान को चाहते हो तो स्वयं को खाली हो जाओ। स्वयं भरा है, वही भगवान से खाली है। जो स्वयं खाली हो जाता है वह पाता है सदा के लिए भगवान से भरा हुआ। आप में भरा हुआ है जितना अलग चीज़ें, भगवान तो है नहीं उसमें। आप खाली हो जाओ, उसमें भगवान भर जाएंगे। इस सत्य का द्वार पाना चाहते हो तो वही करो जो मधुमक्खी कर रही है। अगर सत्य का द्वार पाना चाहते हो वही करो जो मधुमक्खी कर रही है। गुरु ने देखा मधुमक्खी तो कुछ नहीं कर रही है, वह दीवार पर बैठी है और बस बैठी है। गुरु ने समझा, वह जागा, जैसे अंधेरे में बिजली कौंध गई हो। उसने देखा कि मधुमक्खी द्वार से बाहर जा रही है। थोड़ी देर देखा कि वो मधुमक्खी बाहर जा रही है द्वार से। भगवान पाने के लिए सर कुछ करना नहीं है, बल्कि सब कुछ छोड़कर देखना है। भगवान पाने के लिए कुछ करना नहीं है, सब कुछ छोड़कर देखना है। चित्त शांत होता है और देखता है तो द्वार मिल जाता है। शांत और शून्य चित्त ही द्वार है। अगर आपका चित्त शांत है, शून्य है चित्त आपका, आप शांत हैं, तो आपको द्वार ऑटोमेटिक मिल जाएगा। दोस्तों, जीवन में अगर कठिनाई बहुत आती है आप में, तो उस समय आप शांत रहिए। कठिनाई में समस्या का समाधान तभी मिल जाता है। जिस प्रकार मधुमक्खी बैठी थी, दीवार पर बैठी सोच रही थी, उसको रास्ता मिल गया। उसी प्रकार आप शांत रहेंगे, समस्या का समाधान मिल जाएगा।
शांति से दुखों का अंत भी हो जाएगा। अगर शांति बनाए रखेंगे दुखों का अंत भी हो जाएगा। शांत चित्त मनुष्य को बुद्धि स्थिर होकर के परमात्मा से युक्त हो जाती है सर। अगर शांत चित्त मनुष्य है उसकी बुद्धि स्थिर होकर के परमात्मा से युक्त हो जाती है। उसके बड़े बड़े जो माने कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और उसको बड़े बड़े समाधान मिल जाते हैं समस्याओं का, वो समाधान कर लेता है सर। इसीलिए शांत चित्त रहेंगे उतना अच्छा है। धन्यवाद।